राष्ट्र की मौजूदा परिस्थिति पर विचार करना जरूरी नहीं, अब ज़रूरत हो गई है। अगर कोई दिल्ली लाल किले के पास हुए आतंकी हमले का जिम्मेदार केवल पाकिस्तान को मानेगा, वह सोच उसकी सही नहीं होगी, क्योंकि मौजूदा स्थिति बदल गई है। जिस प्रकार पाकिस्तान के जहाज़ों का बांग्लादेश में जाना, बांग्लादेश को उनका स्वागत करना, अपनी सीमा में अनुमति देना बहुत बड़ा संकेत है इस बात का कि पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश मिलकर पाकिस्तान की सब योजनाओं को पूर्ण सपोर्ट कर रहा है। और भारत को यह बात स्वीकार कर लेनी चाहिए, क्योंकि जो जो कदम बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ ले रहा है, इससे स्पष्ट हो जाता है कि बांग्लादेश भी भारत में पाकिस्तान के साथ आतंकी गतिविधियों में पूरी तरह सम्मिलित है। इसी जांच एजेंसियों को अब अपनी जांच के तरीके में बांग्लादेश को भी पूर्ण जोड़ देना चाहिए। और यह बहुत बड़ी बात है कि जैसे बांग्लादेश भारत के खिलाफ काम कर रहा है, इससे स्पष्ट है कि वह भारत के साथ कोई संबंध नहीं चाहता। नहीं तो आप खुद विचारें, भारत के पड़ोसी देश जैसे नेपाल, भूटान, श्रीलंका आदि भारत के साथ संबंधों को कितना संतुलन के साथ रखते हैं, लेकिन बांग्लादेश की नीति इसके बिल्कुल विरुद्ध है। इसलिए भारत को सतर्क हो जाना चाहिए और पाकिस्तान बांग्लादेश दोनों को एक ही श्रेणी में शामिल कर लेना चाहिए, क्योंकि है तो बांग्लादेश एक मुस्लिम देश ही। बात रही चीन की, चीन कभी भी पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ भारत के खिलाफ खुलकर नहीं आएगा। वह तभी खुलकर आएगा जब उसे खुद की नीति पूर्ण करनी हो। इसलिए बांग्लादेश पाकिस्तान एक है, उनका मकसद एक है, चीन की नीति अलग है। इसलिए पाकिस्तान बांग्लादेश को भारत एक ही मानकर काम करे और चीन को उसकी नीतियों के आधार पर दुश्मन मानकर काम करे। तभी हम इन तीनों की कूटनीति जान पाएंगे, इन पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। चीन हमेशा पाकिस्तान बांग्लादेश को अंदरूनी सपोर्ट करेगा, वह कभी भी इनके पक्ष में खुलकर नहीं आएगा, क्योंकि अगर वह खुलकर आता है तो उसे पता है कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान के साथ खुलकर आने का मतलब क्या होगा, बेवजह अपना नुकसान करना। यही बात चीन को भली भांति पता है, लेकिन अगर युद्ध चीन के साथ होता है तो पाकिस्तान चीन के साथ खुलकर आएगा। यह भी एक सत्य है, क्योंकि चीन का दबाव पाकिस्तान कभी भी अस्वीकार नहीं कर सकता है।